भोले बाबा ने जैसे ही उधर अपनी दिव्य दृष्टि डाली तो मन में सोच लेने लगे कि आज हमारी अनुपस्थिति में नारद आ गए, आज घर में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर करके जाएंगे नारद के। को नाम ही है नारद। और लला नारद बाबा कहाँ चले गए? बाबा घूमने चले गए विचरण करने। तो वो तुम अकेली हो, अकेली ना। एक बात बताओ बाबू हमें मिले ना है तो हम जा रहे हैं। जाओ मत, पहले हमें एक बात बता। हाँ, इतने दिन तुम कहाँ रहे? इतने दिन का मैया बताएं, हमारा तो काम ही ऐसो है। दूसरी बार हमें लगो दक्ष को श्राप, हम 2 घड़ी से ज्यादा तो टिक ही नहीं पात। वो बात सही है, तुम आ जाते तो नहीं हमारा टाइम पास है जा। तुम कैलाश पर्वत पे अकेली है तो अकेली रहती हैं और का मैया। वैसे हम आए तो एक काम से थे, का काम हो? अब तुम्हें कहा बताएं। अब फिर कभी आएंगे तो हम बाबा को बताएंगे ना। तुम काम बताओ और तुम्हारे हमने बूंदी के लड्डू मंगा ले, सो खाई। अच्छा, हाँ, बड़े दिन में आए। हाँ, तुम हमारी सेवा इसलिए करती हैं कि तुम्हारी शादी कराने में मजिया तो हम ही थे ना। यही तो बात है, तुम ढूंढ जा करो। डोल का जाओ करें। एक बार और आए थे तब ना बाबा मिले थे। वैसे हमें बात पूछनी थी, बस तुम्हें शायद मालूम होए। पूछो। वैसे तुमसे बोले बाबा हमारे कच्ची छिपात तो नहीं है ना? आज तक नहीं, कोई बात ना छिपाए। आज तक नहीं। जितने भोले बाबा हमसे प्यार करते तो संसार में कोई कहू तो प्रेम न करते। तो तब तो तुम्हें हर बात मालूम हो, ये हर ऊंची चीज नीची। पता है कि हमारे दिल के भोला और हम बने के दिल की बोली। अच्छा, मैया हम ये पूछो चाहते कि जो भोले बाबा हैं उनके गले में जो मुंडन की माला पड़ी है, वो माला किनके मूड हैं, वे किनके सर हैं? पार्वती। लला नारद यही बात ने बताई आज दिन तक। और सुनो, हाँ, पैसे इतना प्यार करते हुए अगर बाजारे हो जाए ना हाँ, तो अपन कचू खाएंगे ना आए, मगर हमारे गोलगप्पे जरूर लाए। एक बात बताएं मैया, यही तो बात है। तो आज आंदो बाबा को, या बाबा रहेंगे या मैं रहूंगी। आज बाबा की दाढ़ी में मैंने वहाँ चला नहीं तो मेरा नाम पार्वती। और लगाए नारद माचिस और चंद्र। जैसे ही नारद गए और शंकर को कैलाश पे आनो बाबा। जो शंकर बाबा आए कैलाश पे, पार्वती तो ऐसो मूड बनाए बैठी। नारद शंकर भगवान ने कही पार्वती बोलिए ना। दूसरी आवाज लगाई है पार्वती। पहले तो हम कहीं से घूम के आते, तुम हमारे लिए पानी आसन सब तैयार रखती थी। आज क्या हुआ? सुनो, हाँ, जी रोज पप्पा पी लो। मतलब जी रोज पप्पा पी लो। और रोटी की बात है और आसन की बात है तो बुढ़ो टाटा को बोरा बाबे बैठ जा। हाँ, और सुनो, आज के बाद अगर हमसे तुमने यूं कभी भांग घोट दो तो भांग भांग कछु हम ना घोटे पाएंगी। तुम कितो कपटी कोई है, हम तो ये समझते हैं मुंह पे दाढ़ी है तो पेट में बहुत बड़ी दाढ़ी। सोई शंकर भगवान पार्वती के वचन सुनकर के समझ गए कि लगता है मेरे पीछे नारद मेरे घर में घूम गए। हाँ, और किसी का काम नहीं है जो हमारी पत्नी के एंटीना को हलाए पाए। नारद आए होंगे जरूर। बाबा पार्वती, एक बात बता, तुम कपट की बात कर रही हो। हमारी दाढ़ी में ये, हमारी दाढ़ी में वो, पेट में दाढ़ी, मुंह पे दाढ़ी, तुम कहना क्या चाहती हो? कहना जो
चाहते तुमने आज तक हमसे कोई बात न छुपाई। आहा, आप हमसे कितना प्यार करते हो, आहा। कितना करते हो बताओ। हम तुमसे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। तुमने कऊ प्यार न करते, तुम तो बुआ प्यार करता हो जो धनकर का होता है। कैसी बेकी बेकी बातें कर रही है पगली। एक बात बताओ, तुमने हमने आज तक हम पे कोई बात वही हो हमने तुम्हें पूछी हो और तुम्हें बताई, आहा, और तुम पे कोई बात हो तुमने बताई, मगर एक बात क्यों छुपाई? कौन सी? ये गले में काय को वजन लादे हो, ये मुंडन की माला जी किन की है, आज हमें बताया कि रहो। ओहो, अब तो बिल्कुल साबित हो गया कि नारद 100% आए हैं। वाह भाई वाह। रानी, ये बातें तुम्हें क्या पड़ी है लेने देने की? अरे लेने देने की ना, हमें जी बता जी मुंडन की माला है कि न की? अरे जी बात छोड़ो, चलो भोजन बनाओ। अरे भोजन भोजन बाद में आ जाओ, पहले हमें ये बात बताओ। और एक बात बता दें, हाँ। अगर घरवाई त्रिया हट कर ले तो घर को माहौल फिर अलग ही हो जाए। महाराज 4 हटें होती हैं। हाँ, 4 त्रियाहट, बालहट, राजहट, योग हट। तुम बताओ। चौथा ही होते हैं महाराज चीटा हट। मतलब चीटा अगर खाए में चिपट जाए तो मैं तुम्हें छुटाए के फेंकोगे तो मुंडी होगी तो टूटी रह जाएगी, वो हटेगी। ये तुमने आज हमसे अच्छी बात कही। एक और हुआ महाराज। कौन सी? चिड़िया हट। मतलब चिड़िया तुम अपने खेत में ले जाओ, जा सो कहीं लड़ाई हो बाकी खेत में जरूर जाए। रानी, अरे तू सुन ले बात हमारी और गोरा सी सुकुमार, ऐसी बातें सुन के द्रग बहे नीर की धार। अरे मरण हुआ तेरा जब जब मैंने लीनो शीश उतार, सुनकर ऐसी बानी रग बहे नीर की धार। अब भगवान भोलेनाथ के आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि पार्वती के हर एक से 7 जन्म हो चुके थे।
उन्हीं 107 मुंडन की याद कर करके एक बार तुम ये बनी, एक बार ये बनी, एक बार ऐसे जीवन गुजारा, तुम मर गई, मैं अकेला रह गया। जब जब मरी हो रानी तन ये कमाया, तब तब शीश मैंने हार में लगाया। रानी, हमारा तुम्हारा एक जन्म का संबंध नहीं है, लेकिन मेरे जैसा पति तुम्हें मिलने वाला संसार में नहीं है। तुम कपट की बात करती हो। जब जब तुमने रानी तन ये कमाया, तब तब शीश मैंने गले में लटकाया। तुम सुन लो अपनी कहानी रानी, तुम सुन लो अपनी कहानी और दिल में करो न विचार। ऐसी वाणी सुन के रग बहे नीर की धार। पार्वती कहने लगी, पिया मुझे माफ कर देना, मैंने तुमसे कितना बड़ा लांछन लगा दिया, तुम मुझे प्रेम नहीं करते हो। लेकिन तुम तो बहुत प्रेमियों के भी प्रेमी निकले। हे भगवान, मेरे पास में शब्द नहीं है। तुम मेरे शरीर की इस चांद की जूती बना लो, तब भी मैं तुमसे उद्धार नहीं होंगी। लेकिन पिया, तुमने ऐसा काम किया क्यों? भगवान शंकर बोले, रानी जब तक निशानी रानी साथ में रहेगी, चर्चा हमारी ये दुनिया कहेगी। जब तक निशानी प्यारी साथ में रहेगी, चर्चा हमारी ये दुनिया कहेगी। रानी, अब सुन लो ये कहानी और छोड़ो सोच विचार। ऐसी बानी सुन के रग बहे नीर की धार। पार्वती ने हाथ जोड़ करके कहा, पिया मैं समझ गई, लेकिन मैं मरती रही, तुम क्यों नहीं मरे? कहने लगे, मैं तो अमर हूँ, आप मेरा मरण नहीं हो सकता। तो फिर हमें उम्र कथा सुना, तुम्हें भी अमर कर दें। सही बता। कहने लगी, अब यही अंतिम हमारा तुम्हारा मिलन होगा, मुझे भी अमर करो। एकदम शंकर बोले, इसके लिए अमरनाथ पर चलना होगा। चलो चलें? ध्यान से कथा सुनना होगा। मैं कथा खुद कहता हूँ। चलो। और रात से निकल करके ये अमरनाथ पे पहुंचे। पार्वती स्थान नियुक्त हो गया। भगवान शंकर सोचने लगे, कोई और कथा ना सुन ले। पहली ताली बजाई, सारे उस बनखड़ के पक्षी उड़ गए। दूसरी ताली से और भी वहां जो पशु पक्षियां थे कोई नहीं रहा, लेकिन सौभाग्य से एक जो बरगद का वृक्ष था उसमें तोता का अंडा था, और उस अंडे में
वो अवधि पूरी होने चली। आसन डाल करके भगवान जैसे शिव पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए उद्यत हुए और उधर अवधि पूरी हुई। अंडे का जो कवच था वो फूट गया और उसमें से बच्चा। तब तक तालियां भोलेनाथ की बजना बंद हो गईं और अमरनाथ पर दोनों बैठ गए। हुआ क्या? ताली बजा के बोलना कि अमरनाथ पर महादेव जी और बैठे आसन डाल। अमर कथा को लगे सुनाने गोरा के भरतार। उमा के पड़ गए सोता हूँ करा दे रहो तोता। उमा के पड़ गए सोता हूँ करा दे रहो तोता। पड़ गए सोता हूँ करा दे रहो तोता। गाइए, ताली बजाइए प्रेम से सभी भक्तजन। अमरनाथ पर महादेव जी बैठे आसन डाल। अमर कथा जब लगे सुनाने गोरा को त्रिपुरारी। उमा के पड़ गए सोता हूँ करा दे रहो तोता। उमा के पड़ गई सोता हूँ करा दे रहो तोता। उमा के पड़ गई सोता हूँ करा दे रहो तोता। ए भोलेनाथ शंकर ने गोरा को कथा सुनाई। गोरा को कथा सुनाई। कथा सुनी ने पूरी और नींद उमा को आई। कथा सुनी है पूरी और उमा को नींद आई। भोलेनाथ का जो समझ न पाए भोलेनाथ का जो समझ न पाए तोता की हम कर उमा के पड़ गए सोता हूँ करा दे रहो तोता। उमा के पड़ गई सोता हूँ करा दे रहो तोता। उमा के पड़ गई सोता हूँ करा दे रहो तोता। भगवान भोलेनाथ ने कहा था मैं कथा सुनाऊंगा लीन हो जाऊंगा। रानी कथा में तुम हूं करती रहना तो कथा आगे बढ़ती रहेगी। लेकिन गौरा सोई गई पांव पसार। ये यही का मैटर है। इधर क्या हुआ? जब नींद से गौरा जागी अफसोस हुआ अति भारी। जब नींद से गौरा जागी अफसोस हुआ अति भारी। और हाथ जोड़ के बोली पिया लग गई आंखें हमारी। हाथ जोड़ के बोली पिया लग गई आंखें हमारी। और आदि कथा सुनिए हमने
बताई। शंकर जी सोच में पड़ गए, ये फिर हुंकरा देने वाला कौन है? बोले तब सोच रहे त्रिपुरारी, ये कथा सुनी है किसने? त्रिपुरारी सुनी है किसने? मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये दिया हूँ कराज शाने। जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये दिया हूँ कराज शाने। जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये दिया हूँ कराज शाने। और आगे आगे तोता भागे, और आगे आगे तोता भागे, पीछे पड़े त्रिपुरारियों माँ के पड़ गए सोता। हूँ करा दरो तोता अमरनाथ पर महादेव जी बैठे आसन डार। अमर कथा को लगे सुनाने, गौरा के भरतारियों माँ के पड़ गए सोता। हूँ करा दरो तोता, उमा के पड़ गई तोता, करा दे रो तोता। उमा के पड़ गई तोता, करा दे रो। क्रोधित होकर के शंकर भगवान ने भक्तों जैसे ही आवाज लगाई, तोता के होश उड़ गए। तोता ने सोचा जिंदा नहीं छोड़ेंगे ये। तोता आगे आगे और शंकर भगवान ले त्रिशूल पीछे पीछे, और भागते गए उड़ते हुए। लेकिन व्यास की पत्नी अपनी अट्टारी पर खड़ी हुई जमाई ले रही थी। तोता ने सोचा शंकर अब पीछा कहाँ जाए कहाँ न जाए। वैसे प्रमाण तो मिलता है तोता त्रिलोक में भागता हुआ फिरता है, लेकिन उनकी डर की वजह से सोचा इससे अच्छा बचने का स्थान नहीं, और मुख में जा करके वो प्रवेश कर गया। जैसे ही शंकर जी ने देखा कि व्यास के घर में मेरा चोर गया है और बाहर नहीं निकला, ललकार के आवाज लगाई। व्यासी आए। व्यासी ने हाथ जोड़ करके कहा, कहिए त्रिपुरारी, आप भयभीत कैसे हमारे दरवाजे पे आए हैं? शंकर भगवान कहने लगे, तुम्हारे घर में मेरा चोर गया है, उसे निकालो। भगवान की बात सुनकर के कहने लगे, चोर मेरे घर में? अरे बाबा, मैं सवेरे से घर में पूरा दिन होने चला है, लेकिन मेरे घर में तो किसी का आवागमन नहीं हुआ। तुम्हारे घर में घुसो है। मेरे घर में नहीं। तब तक रानी आ गई, कहने लगी, महाराज किस बात का झगड़ा है? कि ये शंकर जी बता रहे कि शुआ का बच्चा यानी शुआ इस घर में आया है। हाथ जोड़ के कहने लगी, महाराज मैं अट्टारी पकड़ी जमाई ले रही थी, हो सकता है इनका ही चोर हो, वो तो हमारे पेट में चला गया। बाहर निकालें। और बाहर क्या ऐसे निकल सकता है? तुम्हें तो वैसे भी नहीं मालूम है कुछ कैसे निकल सकता है। अब भक्तों आसन धूनी लगा करके, आसन लगा करके, त्रिशूल गाड़ करके बैठ गए कि जब तक हमारा चोर व्यास के घर से बाहर नहीं निकलेगा तब तक मैं कैलाश पर नहीं जाऊंगा। अब बड़ी समस्या, वक्त धीरे धीरे गुजर रहा है, प्रमाण मिलता है। अरे 12 बरस गई बीत रे, सुनियो नर नारी। ए 12 बरस गई बीत रे, सुनियो नर नारी। और व्यास के द्वारे बैठे का बोला डेरा डारी। महाराज
महाराज चोर मेरो निकल के आवे गो, मेरे हाथन से ब्लूबेरी नहीं बच पावे गो। भैया बैठे आसन डाल कथाएंगे ये सुन लीजो, भक्तों बैठे आसन डाल कथाएंगे की सुन लीजो। अब भगवान का भक्त उधर है, अब भगवान इधर है। व्यास जी ने देखा और कहा महाराज एक बात बताओ, तुम मारने के लिए जिसे तैयार हो, तुमने ब्रह्मा का भी ख्याल किया है? जिस व्यक्ति ने, जिस जीव ने अमर कथा सुन ली हो, उसे तुम कैसे मार सकते हो? और अगर मारने का प्रयास करोगे तो ब्रह्मा का इसमें अपमान हो जाएगा। भागवत प्रेमियों फिर राजी हो गए तो कहने लगे मेरे चोर को बाहर निकालो, लेकिन तोता को नहीं चैन आया। तोता कहने लगा मैं ऐसे बाहर नहीं आएंगे जब तक मुझे भगवान दर्शन नहीं देंगे। अब क्या सोच रहे हैं सुखदेव कि जब भगवान कृष्ण होंगे तो जब ये मारना भी मुझे चाहेंगे तो कृष्ण शांत कर लेंगे। परीक्षित को गर्भ में दर्शन दिया और सुखदेव जी को संसार में आते ही भगवान ने दर्शन दिया। फिर भगवान आए हैं, फिर दर्शन दिया है और शर्त रखी कि मैं उस समय ही बाहर आऊंगा जब ये दुनिया निर्मोही हो जाएगी, किसी को किसी से मोह नहीं रहेगा। एक क्षण के लिए भगवान ने संसार पृथ्वीलोक निर्मोही किया और सुखदेव जी का पदार्पण हो गया। बोलिए श्री सुखदेव महाराज की। और जो सुखदेव जी को रूप बालक रूप में देखा, सुखदेव वन की ओर भागने लगे और इधर व्यास जी पीछे पड़ गए। ओ बेटा रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? सुखदेव जी कहने लगे कोई किसी का बेटा नहीं, पता नहीं कितनी बार हम तुम बेटा, कोई किसी का पिता नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं, ये तो केवल चक्र है। लख 84 बीत न पाई, बीत कल्प युग 4 गए और नाक में दम हो गई हमारे, मरते मरते हार गए। और व्यास जी पीछे पीछे गए हैं, काफी दूर तक गए, लेकिन वो तो आगे चले गए हैं। जिस समय इन्होंने सुखदेव जी ने जमुना के किनारे जाकर के बहुत सुंदर जगह देखी है और वहीं पर ये अपना ध्यान चिंतन करने के लिए उत्तम उद्यत हुए हैं। कैसी जगह है यमुना के किनारे? आरे छाई अजब बहार यमुना के तीरे, छाई अजब बहार यमुना के तीरे, पटाए काली काली कोयलिया सुंदर गीत गाए, लाल लाल फूलन पे भोरा भरनाए। हरे हरे पेड़ पे बेल नहीं पटाए काली काली कोयलिया सुंदर गीत गाए, लाल लाल फूलन पे भोरा भरनाए। ठंडी
भस्मी तब सुखदेव ने इंद्र सिंहासन तो हिलाए। लोक में आई कि रमन अपने तय करतब दिखाए। मेरे भागवत प्रेमियों, जैसे ही पद्मासन में बैठ करके सुखदेव ने ध्यान चिंतन किया, तीनों लोग डगमगाने लगे। इंद्र का सिंहासन हिला है। इंद्र ने अपनी अप्सराओं को आदेश दिया और ललकार के आवाज लगाई, रंभा! महाराज कितने देर रहे महाराज अम्मा? इधर आओ, आ रहा, इधर आओ, इधर आओ। आहा, चली है रंभा। रंभा, तू मेरी अप्सरा में सबसे सुंदर अप्सरा है। एक बात और बता दें, जो रावण था ना, उसे नल कुबेर का श्राप लगा था, क्योंकि रावण ने रंभा नाम की अप्सरा को एक बार छेड़ दिया था। तो उसे श्राप लगा था कि बिना मर्जी के किसी स्त्री को तू छू नहीं सकता है, इसीलिए तो सीता को छूने में डरता था। रंभा मृत लोक में एक छोटा सा बालक योगी बन चुका है, जो यमुना के किनारे अपनी भक्ति मार्ग को अपना रहा है। उसके तपोबल से मेरा सिंहासन डोल रहा है। मुझे तुझ पर भरोसा है। तू इतने 16 श्रृंगार सजा करके जा रमाकांत, तू 16 श्रृंगार सजा करके जा और इस योगी के तपस्या को खंडित करके और धीरे धीरे श्रृंगार सजा करके जब रंभा चली है, आरे चलिए श्रृंगार सजाए सो रंभा रानी। चंदा सुमुखारा बिंदा शोभु कहीं न जाए, बड़े बड़े नैना लगे रनु शर्म काले काले केस जके नागिन से बड़े बड़े नैना चंदा को मुखारा बिंदा शोभु कहीं न जाए, बड़े बड़े नैना लगे रनु शर्म काले काले केस जके नागिन से लहराए। अब नैन तीर चलाए सो रंभा रानी, चलिए श्रृंगार सजाए सो रंभा रानी। चली और मशुक देव जी रहे सोई खोल दे किवार ने कभी तर खुले ले बोई, इंद्र ने पठाई में तो भोग दे कुआनी तोए।
हसी हसी रहिए बतला ईश्वरम्बा रानी। जैसे ही रंभा ने अपने प्रियतन किए हैं, लेकिन वो कहां धर्मधारी डिगने वाला था। अरे भक्तों, बोले सुखदेव लाल धर्म की लाग और दे दिया शराब भस्म हो जावे गो तेरो बात। सोई मना में गई है शर्म आई वो रंभा रानी। चलिए सगाई वो रंभा रानी। इस तरह से सुखदेव जी इस अखंड भारत पर बड़े योगी बने हैं। श्रोता, इधर श्राप लग गया तो राजा परीक्षित जिस समय गंगा के किनारे इन्हीं के समीप पहुंचे हैं, जैसे ही गंगा के किनारे जाकर के शरण ली कि केवल हमारी रक्षा कर सकते हैं, तो सुखदेव जी